एक बात है जो हम लोग हमेशा सोचता है ना कि भाई हम लोग को क्यों काम करने मन नहीं होता है, हम लोग क्यों लेज़ी फील कर रहे हैं, हम लोग को क्यों कभी लगता है कि हम बहुत एनर्जेटिक है, कभी क्या है कभी क्या है। देखा जाएगा तो देखो, इसका पीछे काफ़ी ज़्यादा रीज़न हो सकता है ना कि हम लोग को काम करने मन नहीं कर रहा है, हम लोग सुस्त फील कर रहे हैं। हो सकता है आप थका हो सकता है आप परेशान हो कोई काम से, है ना, या फिर आप इंजॉय नहीं करो, कुछ भी हो सकता है। पर ये सब ना ख्याली पुलाव है पूरा। हम लोग को भगवत गीता में चैप्टर 16 में भगवान कृष्ण ने एक बहुत गहरा राज बताया है। वो क्या बोलते हैं कि दुनिया जो है हम लोग का, वो कर्मों से बंधा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आप जो कर रहा है वो आप डिसाइड नहीं कर रहा है, वो भगवान पहले ही डिसाइड कर चुका है। ऐसा बोलते हैं। इवन हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये हम अपना उससे नहीं बना रहे हैं, ये भगवान पहले डिसाइड कर चुका है। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये डिसाइड नहीं किया, ये भगवान डिसाइड किया है पहले से, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर हम इसका प्रैक्टिकली समझाएगा इसको, ये कैसे होता है और क्यों होता है। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, देखो, दुनिया में जो हम लोग का संसार है वो कैसे पैदा होता है। एक होता है ब्रह्मा। ब्रह्मा वो होता है जो मटेरियल्स है, जो ऑब्जेक्ट्स है, जो हम लोग देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। जैसे कि ये पेन का ढक्कन हो गया, जैसे कि ये पानी बोतल हो गया, जैसे कि ये माउस हो गया, है ना। तो ये सब को हम लोग देख सकते हैं क्योंकि ये मैटर्स है। तो ये मैटर को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब क्या है, ये संसार, ये दुनिया जो हम लोग देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं। और वो दुनिया को बनाने वाला है ब्रह्म। और दूसरा है कृष्ण। कृष्ण क्या है, जैसे कि हम लोग भी तो एक मैटर है, हम लोग भी तो एक दूसरे को देख सकते हैं, हम लोग भी एक दूसरे को छू सकते हैं, है ना। पर इसमें और हम लोग में फ़र्क क्या है, आत्मा का। आत्मा जो है वो एक शरीर में, एक मेटेरियलिस्टिक थिंग में जान डालता है। जैसे कि मेरा अंदर जान है, मेरे अंदर इमोशंस है, मेरे अंदर कॉन्शियसनेस है। वो स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ वेरी करते हैं। जैसे कि पत्थर में बिल्कुल कॉन्शियसनेस नहीं है, पत्थर में बिल्कुल इमोशन नहीं है, पर इंसान में सबसे ज़्यादा कॉन्शियसनेस है। और इंसान में भी बुद्धू वो क्या बोलते हैं, वो जो क्या बोलते हैं जिसको बुद्धि प्राप्त हो चुका है ना, उन लोग को और ज़्यादा बुद्धि है। जो योगी लोग है ना, जो भगवान को पूजा करता है, ऐसे ऐसे करता है, उन लोग का बुद्धि और ज़्यादा है। और जो अपना कर्म से बंधा हुआ है, जो लेज़ी है, अपना दुनिया में लगा हुआ है, उसका बुद्धि थोड़ा कम है। चिड़िया का थोड़ा और कम बुद्धि है, पेड़ का थोड़ा और कम कॉन्शियसनेस है। तो ऐसे करके ये संसार बटा हुआ है ना। तो इंसान लोगों को क्या बोलता है, इंसान 3 तरीक़ा से कर्म करता है। जो भी तुम कर्म कर रहा है, जो भी आप कर्म कर रहा है, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप समझ रहे हैं, वो सब कुछ 3 चीज़ पे निर्भर करता है। एक होता है आपका मोड ऑफ क्या बोलते हैं, इग्नोरेंस। मोड ऑफ इग्नोरेंस में क्या होता है, देखो, आपको आलस्य, नींद, सुस्त, आराम, ये सब करने लगेगा आप उसमें। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ करना, कुछ बनना ऐसे ऐसे नहीं है, मतलब बस आप अपना कंफर्ट जोन में लगा रहता है ना। आपका दिल बोलता है कि नहीं भाई, नहीं होगा आज, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो ऐसा टाइप का कुछ होता है। तो ये हो गया आपका क्या बोलता है, मोड ऑफ इग्नोरेंस। एक होता है आपका मोड ऑफ पैसन। मोड ऑफ इग्नोरेंस समझ में आ गया। मोड ऑफ पैसन क्या हो सकता है, हम लोग इसमें हार्ड वर्क करते हैं, हम लोग इसमें भाई कुछ पाना चाहते हैं, पर क्या है कि हम लोग कोई गोल को पाना चाहते हैं, हम लोग किसी चीज़ को पाना चाहते हैं। हम लोग इसमें अपने आप को मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स में, अपना कर्म में, अपना खुशी में, चाहे वो पावर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई अच्छा कॉलेज हो, चाहे वो कोई गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी हो, हम लोग वो पाने के लिए कर्म करता है और उसके लिए कर्म करता है। हम लोग इसलिए कर्म नहीं करते कि हम लोग को ये जिम्मेदारी महसूस होता है ना। पर तीसरा है मोड ऑफ गॉडनेस। गॉडनेस में क्या होता है, आपको एक तरह से भगवान वाला स्थिति प्राप्त हो जाता है। आप कर्म इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको कुछ पाना है, आप कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि आपको ये जिम्मेदारी है, आप इसको जिम्मेदारी समझते हैं अपना, है ना। आप समझते हैं कि आप अच्छा कर्म करेगा, आपका अच्छा वो होगा, तो उससे आपका बाद में फ्यूचर डिसाइड अच्छा होगा, ये सोचता है। तो 3 तरह का नेचर है। देखो, यहाँ में आप फुल्ली कॉन्शियसनेस होता है। अगर आप कॉमर्स से है तो एक हम लोग एक थ्योरी पढ़ता था, क्या था, मैस्लोस नीड हायर की थ्योरी। उसमें एक होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ में बोलते हैं ना कि मतलब हम लोग इतना ज़्यादा मतलब नीड को पाते पाते मतलब एक एक्चुअलाइजेशन में आ गया, हम लोग एक बुद्धि वाला स्थिति, बौद्धिक स्थिति में आ गया। तो कुछ ऐसा टाइप का समझ सकते हैं ना कि हम लोग भाई फुल्ली कॉन्शियसनेस का अपना हाईएस्ट स्टेज में, ऐसा टाइप का समझ सकते हैं। तो पैसन में थोड़ा कम होगा कॉन्शियसनेस, और दूसरा इग्नोरेंस में तो बिल्कुल कॉन्शियसनेस नहीं होगा ना।
तो इस तरह से हम लोग का कर्म डिसाइड होता है। तो हम लोग का दिल में क्या है, ये 3 तरह का नेचर रहता है, 3 तरह का प्रकृति रहता है, और वो प्रकृति का हिसाब से हम लोग कर्म करते हैं, ये है। तो आप खुद सोच के देखना, मान लो आपको, मान लो कुछ पाना है, आज कुछ पाना है, कुछ ये करना है, ये करना है बोलेगा, और अब वो दिन भर वो करने में लग जाएगा। मान लो आपको कुछ साफ़ सफाई करना है, आपको मान लो कुछ करना है ना, तो आपका मोड ऑफ क्या बोलते हैं, पैसन हो गया, है ना। पैसन में ज़रूरी नहीं आपको बहुत पैशनेट होना, ये होना है, कुछ पाने के लिए हम लोग कुछ करते हैं, ऐसा समझ लो। मोड ऑफ इग्नोरेंस में आप जब आली से नींद लगा रहता है, वो है। और मोड ऑफ गॉडनेस में आप समझ लो कि आप एक विजुअलाइज हो गया, कॉन्शियसनेस का स्थिति में आ गया। हम इसको आगे पढ़ के बताते हैं कैसा होता है। देखो, हम यहाँ में असली में लिख के रखा था। तो जो मोड ऑफ पैसन होता है ना, पैसन में क्या होता है, आप एक्टिविटीज़ करते हैं रिलेटेड टू आपका डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने से हो गया, है ना, आपका एम्बिशंस को, वर्क को अच्छा करने में, पैसा बनाने में, ये सब में काम करता है। और दूसरा आपका क्या हो गया, मोड ऑफ क्या बोलते हैं, गॉडनेस। गॉडनेस में आपका प्यूरीफाई होता है, माइंड प्यूरीफाई होता है, बैलेंस होता है, शांति होता है आपका दिमाग, है ना। ये एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टाइप का हो गया आपका। और तीसरा मोड ऑफ इग्नोरेंस, जहाँ में लेज़ी होता है, कन्फ्यूज़न होता है, हम लोग अपना इंद्रिया से, हम लोग अपना मन से जीत नहीं पाता है ना। हम लोग का मन बोलेगा जाओ जाके सो जाओ, सो जाएगा। हम लोग का मन बोलेगा जाओ जाके मर जाओ, मर जाएगा। ऐसा टाइप का होता है ये, तो सबसे ख़राब माना जाता है ये। पर भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं ना, हम लोग ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि हम लोग, जैसे मान लो हम अभी इसमें हैं, मोड ऑफ पैसन में है, तो हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि हम मोड ऑफ पैसन में मोड ऑफ गॉडनेस का फीचर्स को लाए। पर भगवान कृष्ण ने ये बोला है कि हम लोग इसको शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। हम लोग चाहे तो मोड ऑफ पैसन से मोड ऑफ गॉडनेस में जा सकते हैं, मोड ऑफ इग्नोरेंस से मोड ऑफ पैसन में जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम लोग अपना डे टू डे लाइफ में क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर्म कर रहे हैं। हम लोग का कर्म से हम लोग का जो पर्सनैलिटी इवॉल्व होता है ना। हम लोग जो देखता है, सुनता है, समझता है, वही तो हम लोग का अंदर जाता है, और वही हम लोग का दिमाग में जाता है, और वैसे ही पर्सनैलिटीज हम लोग का अंदर आता है, वैसे ही सोचने हम लोग लगते हैं। तो वैसे ही हम लोग को अगर मोड ऑफ कन्फ्यूज़न में जाना है ना, तो हम लोग को वही करना पड़ेगा, वही कर्म करना पड़ेगा, फिर हम लोग मोड ऑफ कन्फ्यूज़न में चला जाएगा। मोड ऑफ पैसन में जाना है, मोड ऑफ पैसन वाला कर्म करो, मोड ऑफ पैसन में चला जाएगा। मोड ऑफ गॉडनेस में जाना है, मोड ऑफ गॉडनेस वाला कर्म करो, मोड ऑफ गॉडनेस में चला जाएगा, है ना। डिपेंड करता है कि आप ज़िंदगी से क्या चाहता है, और आप किस मोड में जाके, है ना, कैसे रहना चाहते हैं अपना ज़िंदगी में। तो एक टास्क हम आपको बोलेगा आज ना, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद एक बार सोच के देखना, है ना, पॉज करना, सोच के देखना कि भाई आप कौन सा मोड में है ना, आप क्या कर रहे हैं अपना ज़िंदगी में। क्या मोड ऑफ पैसन में है, मोड ऑफ गॉडनेस में है, या फिर सबसे ख़राब मोड ऑफ इग्नोरेंस में है। आपका कर्म ही डिसाइड करता है आपका मोड, आपका कर्म ही डिसाइड करता है आपका फ्यूचर। तो कर्मा से डरना, ठीक है, यही बोलना चाहेगा हम। और बाकी सब कुछ है, सही है, और अच्छा है, खुशी रहो, हंसी खुशी रहो, और मिलते हैं फिर दोबारा। चलो।